जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका त्यागी इन्फॉर्मेशन में। पहले आप ये जो स्क्रीन पर रिपोर्ट है ये देखिए। मालदीव जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, उसने भारतीय सेना को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मतलब जो भारतीय सेना का मालदीव में बेस कैंप है उसे अब भारत लौटना होगा। क्या है मामला, क्यों रहती है भारतीय सेना मालदीव में, चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, हिंद महासागर में एक टापू है मालदीव, जो कि काफी अच्छी लोकेशन में है। मालदीव टापू इंडिया का ही एक पड़ोसी देश भी है और इस छोटे से टापू में भारत के 70 सैनिक तैनात हैं। अब आप ये कहेंगे कि मालदीव भारतीय सेना को वापस क्यों भेज रहा है? तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से ये देश चीन से कर्ज ले रहा था और अब ये देश चीन के ट्रैप में फंस चुका है। अब आप लोगों से ये बात तो छुपी नहीं है कि चीन हनी लोन ट्रैप में दूसरे देशों को कैसे फंसा लेता है। तो बस अब बारी मालदीव की थी और अभी हाल ही में मालदीव में चुनाव भी हुए हैं। अब कहने को तो ये मालदीव में थे, पर ये भारत और चीन के बीच में चल रहे थे। अब इस चुनाव में भारत चाहता था भारत का समर्थक इब्राहिम जीत जाए और चीन चाहता था चीन का समर्थक मोहम्मद मोइज्जू जीत जाए, परंतु इस चुनाव में चाइना का समर्थक मोहम्मद मोइज्जू जीत जाता है। अब ये जो भारतीय सेना मालदीव में तैनात है, ये इसलिए तैनात है क्योंकि हमने मालदीव को एक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को गिफ्ट के तौर पर दे रखा है, ताकि वो समुद्र में निगरानी रख सके और पेट्रोलिंग कर सके, और जो हमारी भारतीय सेना है वो उनकी देख रेख कर सके, उन्हें मेंटेनेंस कर सके। और इस मामले में अमेरिका भी नहीं चाहता जो भारत की सेना है वो मालदीव से जाए, क्योंकि जो मालदीव है उसके जस्ट नीचे वाला जो टापू है, उस टापू पर अमेरिका ने मिलिट्री बेस बना रखा है जिसका नाम डियोगो गार्सिया है। और देखो साथियों, कहीं ना कहीं ये बात अमेरिका को भी पता है, जो चाइना की दखलंदाजी है वो अब मालदीव्स में भी बढ़ जाएगी। इसलिए अमेरिका भी नहीं चाहता जो भारत की मालदीव्स में सेना है वो मालदीव्स को छोड़कर जाए। परंतु अब चाइना समर्थक सरकार मालदीव्स में आ चुकी है और मोहम्मद मोइज्जू ने पहले ही भाषण में इंडिया की जो सेना है उसे मालदीव से बाहर जाने के लिए कह दिया है।